A very good morning students. Welcome to the e-learning platform of GMPS that is गोविंद माधव पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी, वो है एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या होता है, पहले मैं इसके डेफिनेशन आपको बता देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एंटोनिम, है ना। एंटोनिम हम किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन हम आपको क्या करते हैं, बता देते हैं। एंटोनिम की डेफिनेशन होगी बेटा, इट इज ए वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड। इसका हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। एंटोनिम हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जिसका किसी भी वर्ड का उल्टा है ना, ऑपोजिट, उसे हम क्या कहते हैं, एंटोनिम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एंटोनिम कहते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। क्या कहते हैं, विलोम शब्द। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बता देती हूँ। सपोज आपको कहा जाता है राइट का एंटोनिम, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है एंटोनिम ऑफ राइट, है ना। राइट का एंटोनिम आप लिखिए। राइट का ऑपोजिट क्या होगा बेटा, राइट यानी कि सही। सही का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, रॉन्ग, गलत, है ना। तो राइट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रॉन्ग। राइट का एंटोनिम क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये बात हुई एंटोनिम की। चलिए मैं पहले आपको सिनोनिम्स में बता देती हूँ, उसके बाद हम एंटोनिम और सिनोनिम्स के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ वर्ड्स आपको बोर्ड पे लिखवा देंगे। ठीक है, आप लोग उसको लर्न कर लीजिएगा। कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए बेटा। एंटी आप जब बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स, है ना। एंटोनिम माने एंटी होता है किसी चीज़ की, यानी कि कोई भी वर्ड अगर आपको दिया हुआ है और उसका जब आपको ऑपोजिट लिखना है, वहां पे क्या होगा, एंटोनिम होगा। ठीक है, सिनोनिम्स वहां पर होगा बेटा जहां पे आपको गिवन वर्ड, जो भी वर्ड आपको मेंशन हो, उसका क्या हो, सिमिलर वर्ड लिखना हो। क्या लिखना हो, सिमिलर वर्ड लिखना हो, वहां पे क्या कहेंगे हम, सिनोनिम्स। ठीक है, चलिए मैं एंटोनिम का डेफिनेशन आपको लिखा दे रही हूँ, मैं सिनोनिम्स भी आपको लिखा देती हूँ, उसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, synonyms। सिनोनिम्स की आपको डेफिनेशन लिखवा देते हैं। इट इज ए वर्ड हैविंग सेम मीनिंग, मतलब ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनका अर्थ क्या होता है, समान होता है। सिमिलर यानी कि समान होता है, जिनका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, सेम होता है। उसे हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, सपोज आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको अलाउ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं यहीं पे लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे अलाउ मतलब यानी कि किसी भी चीज़ की परमिशन, किसी भी चीज़ के लिए आपको परमिशन ग्रांट हो, यानी कि किसी ने आपको क्या किया, अलाउ किया। सपोज आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपने अपने पेरेंट्स से परमिशन लिया, आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ कर दिया, है ना, यानी कि परमिट कर दिया। अलाउ और परमिट दोनों वर्ड क्या हुए, सेम मीनिंग हुई दोनों की। दोनों वर्ड को हमने एक ही सिचुएशन में यूज किया ना, तो क्या हुए, दोनों क्या हुए, सिमिलर वर्ड है कि नहीं, बताइए। तो उसे हम क्या कहेंगे, सिनोनिम्स कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, सिनोनिम्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अलाउ का सिनोनिम क्या हो गया, क्या हो गया, अलाउ का सिनोनिम क्या हो गया, परमिट हो गया बेटा। परमिशन, है ना, परमिट क्या हो गया, परमिट। आप एक काम करिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिए। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो गई हूँ, आप लोग इसको अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो ये तो बात हुई बेटा एंटोनिम और
बताए। तो अब हम नेक्स्ट किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंटोनिम और सिनोनिम के। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिखवा देती हूँ, कुछ पेयर एंटोनिम के, कुछ पेयर सिनोनिम्स के, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस थोड़ा बहुत कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लिखवा देती हूँ। चलिए तो हम यहाँ पे एंटोनिम के कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं, ठीक है। एंटो ANTONYMS। इन केस अगर आपको बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप स्पेलिंग ऊपर से भी कॉपी कर सकते हैं एंटोनिम्स की, ठीक है। तो चलिए हम एटलीस्ट 10 पेयर्स ऑफ एंटोनिम आपको समझाते हैं विथ मीनिंग, ठीक है। चलिए फर्स्ट आप देखेंगे, मैं लिखती हूँ एक्सेप्ट, है ना। एक्सेप्ट एक वर्ड हुआ, यानी कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना, अपनाना, किसी भी चीज को मान लेना, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेप्ट कहेंगे। तो किसी भी चीज को अगर आप डिनाई करते हो तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एग्जैक्ट वर्ड जो एक्सेप्ट के ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, रिजेक्ट। मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया या रिजेक्शन वर्ड यूज होगा ना वहां पे। तो एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट का एंटोनिम हो जाएगा बेटा रिजेक्ट, REJECT। एक्सेप्ट का एंटोनिम रिजेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए सेकेंड वन, आप ले लीजिए कोई भी वर्ड, एग्री। एग्री यानी कि किसी भी चीज से आपकी हाँ होना, किसी भी चीज के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, एग्री। तो किसी भी बात से अगर आप मुकर रहे हो तो उस जगह पे क्या यूज होगा, डिसएग्री, है ना। इसका ऑपोजिट क्या हो गया, डिसएग्री। चलिए थर्ड वन, वहां पे क्या हो जाएगा, डिसएग्री हो जाएगा। चलिए तो हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं आपका अराइवल। अराइवल, है ना, यानी कि कहीं पे भी पहुंचना, अराइवल, उसे हम क्या कहें, अराइवल, है ना। कहीं पे अगर आप पहुंचते हैं, आप उतने बजे आप अराइव कर रहे हैं, अराइवल कहा जाएगा, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा अराइवल का, कहीं से भी आप निकल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हमने इतने बजे यहाँ से डिपार्चर लिया या डिपार्ट किया। सपोज कोई भी ट्रेन किसी भी पर्टिकुलर स्टेशन पे आ रही है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, सपोज आप देखिए कोई ट्रेन होती है, उसकी टाइमिंग कहीं पे भी वो पहुंच रही है किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे या स्टेशन पे एट 9 o'clock, है ना, AM, और वहाँ से वो डिपार्ट कर रही है आफ्टर 10 मिनट्स, है ना, यानी कि 9-10 पे उसका क्या है, राइट टाइम है डिपार्चर का। तो अराइवल का ऑपोजिट क्या हो गया, डिपार्चर हुआ ना, अराइवल का ऑपोजिट डिपार्चर हो गया, ठीक है। तो उसको हम क्या लिख देंगे, तो क्या हुआ यहाँ पे, डिपार्चर, ठीक है। डिपार्ट करना कहीं से भी ट्रेन, यानी कि 9-10 पे ट्रेन क्या हो रही है, स्टेशन को लीव कर रही है, छोड़ रही है, स्टेशन से निकल रही है, मतलब क्या हुआ, अराइवल का ऑपोजिट हो गया डिपार्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लेते हैं इसका एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, है ना, यानी कि सुंदर। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर। तो ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, सुंदर का अपोजिट क्या हो जाएगा,
बदसूरत है ना। सुंदर का ऑपोजिट यही तो होगा, बदसूरत। तो ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगली। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, अगली कहते हैं ना। उसका लुक काफ़ी अगली है या वो काफ़ी अगली लग रहा है या लग रही है, तो क्या हो गया, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या हो गया, अगली। ठीक है, चलिए ये हुई 4 एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं आपके। ठीक है, एक्सेप्ट का रिजेक्ट, एग्री डिसएग्री, अराइवल डिपार्चर, ब्यूटीफुल, अगली। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लिखते हैं बिगिनिंग, शुरुआत यानी कि। ठीक है, बिगिनिंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, बिगिनिंग का ऑपोजिट हो जाएगा किसी भी चीज़ की शुरुआत और किसी भी चीज़ को ख़त्म करना यानी कि एंड करना। बिगिनिंग का ऑपोजिट हो गया एंड। बिगिनिंग यानी कि शुरुआत, एंड यानी कि उस चीज़ का अंत, है ना। तो बिगिनिंग का ऑपोजिट हो गया एंड। नेक्स्ट आपका देखते हैं, ये आपके 5 वर्ड हो गए। आप ले लीजिए एनिमी यानी कि दुश्मन। एनिमी का ऑपोजिट क्या होगा, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, तो एनिमी यानी कि दुश्मन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दोस्त, फ्रेंड, है ना। एनिमी का ऑपोजिट क्या होगा, दोस्त ही होगा ना। दुश्मन का ऑपोजिट दोस्त हुआ, तो एनिमी क्या हुआ, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, है ना। चलिए 7 लिखते हैं आपका। इतने मैंने आपको पेयर कराए, 7 पेयर करा दिए हैं। आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा आपके नेक्स्ट क्लासेस यानी कि सॉरी एग्ज़ाम्स में आपका ये टॉपिक आएगा, फाइनल एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आप ले लीजिए डेंजरस। डेंजरस यानी कि खतरनाक। तो डेंजरस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, खतरनाक का ऑपोजिट क्या होगा, किसी भी चीज़ से सुरक्षित रहना। डेंजरस का ऑपोजिट हो गया सेफ, है ना। सेफ हो गया इसका ऑपोजिट, सेफ हो गया। ठीक है, 8 पॉइंट आपका लेते हैं। ये मैंने 7 आप लोगों को करा दिया। एंट्रेंस यानी कि कहीं से भी अगर आप प्रवेश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आप सपोज किसी रूम में एंटर कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर रूम का एंट्रेंस कहते हैं। ठीक है, और वहाँ से जब एंट्रेंस से आप निकलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्जिट करना कहते हैं। तो एंट्रेंस का ऑपोजिट क्या हुआ, एग्जिट हुआ ना। एंट्रेंस का ऑपोजिट एग्जिट यानी कि निकलना, एग्जिट। ठीक है, ये हो गई बात। ये आपका मैंने 8 टॉपिक आपका क्या क्या कवर किया। आप लोग इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। ठीक है, मैं साइड हो जा रही हूँ, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे सिनोनिम्स की। ठीक है बेटा, यानी कि समानार्थक शब्द जिनका अर्थ क्या होगा, सिमिलर होगा, सेम होगा। ठीक है, मैंने आपको 8 एंटोनिम कराए। 8 मैंने आपको विलोम शब्द का मैंने एग्जाम्पल दिया। हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, ये क्या हुआ, ये एंटोनिम की बात हो रही थी। अब हम सिनोनिम्स का क्या करेंगे, पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सिनोनिम्स का। ठीक है, यानी कि समानार्थक शब्द। उसका भी मैं आपको 8-10 एग्जाम्पल करवा देती हूँ। कल अपने नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो सिनोनिम्स का हम सिनोनिम्स यानी कि समानार्थक शब्द। इसके हम कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताते हैं।
की खोज करी, सपोज उसे हम क्या कहेंगे, डिस्कवरी ना। सपोज किसी ने भोजन की, फूड की खोज करी है ना, तो वो क्या किया, उसने खाने को क्या किया, डिस्कवर किया, है कि नहीं। तो डिस्कवर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंड सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्कवर हुआ, है ना। किसी भी चीज की खोज करना, इससे रिलेटेड आपको एक सिमिलर वर्ड क्या मिलेगा बताइए, डिस्कवर। डिस्कवर करना, और इससे रिलेटेड डिस्कवर से डिस्कवर का के समान कोई और वर्ड आपके दिमाग में आ रहा हो, यानी कि खोज करना, किसी भी चीज को फाइंड करना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिस्कवर का सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, दोनों का मतलब सेम हुआ ना, डिस्कवर यानी कि खोज करना, फाइंड यानी कि पाना, खोज करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, आप देखिए एनुअल एग्जाम्स होते हैं आपके, एनुअल, ठीक है, एनुअल यानी कि साल में एक बार, है कि नहीं। एनुअली कोई भी चीज होना यानी कि साल में एक बार हो रहा है। सपोज आपका पेपर, एनुअल एग्जाम्स मार्च में होते हैं ना, साल में एक ही बार तो एनुअल एग्जाम होता है, ठीक है। तो ईयरली आप क्या करेंगे, ये भी समान शब्द हुआ, किसके, एनुअल के बराबर का शब्द क्या हुआ, ईयरली, ठीक है। एनुअल यानी कि साल में एक बार, ईयरली यानी कि साल में एक बार। सपोज आप कोई LIC खुलवाए, LIC का प्रीमियम आप भरते हो, तो उसमें आपको पता है क्वार्टरली रहता है, एनुअली रहता है, तो यहाँ पे एनुअली या ईयरली सेम वर्ड हुए, है ना। चलिए थर्ड वन, काम, CALM, काम यानी कि कूल रहना, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं दिमाग उनका शांत रहता है, उससे हम क्या कहेंगे, काम है ना। इसके समान शांति पूर्वक रहना, है ना, शांति रहना, तो क्या होगा इसका सिमिलर, पीसफुल, ठीक है, यानी कि शांत रहना ना, पीसफुली कोई भी काम हो जाए, शांति से हो जाए, काम होके हो जाए, दोनों का मीनिंग क्या हुआ, सेम हुआ, ठीक है। चलिए अलर्ट, किसी भी चीज के लिए अलर्ट रहना। सपोज आप स्कूल लेट नहीं होना चाहते हो, कभी जब आप डेली स्कूल आते हो तो आप लेट नहीं होते, आप अलर्ट रहते हो ना, खुद में आप जागरूक रहते हो, अलर्ट रहते हो कि मुझे इतनी बजे उठ जाना है, हर हाल में मुझे बेड क्या करना है, छोड़ देना है, नहीं तो मैं स्कूल क्या हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, लेट हो जाऊंगी। तो आप अलर्ट रहते हो ना उस चीज़ को, अटेंटिव रहते हो। तो अलर्ट और अटेंटिव दोनों क्या हुए, सिमिलर वर्ड हुए, दोनों क्या हुए, सिमिलर वर्ड हुए, दोनों आपकी एक ही चीज़ को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अलर्ट का सिनोनिम क्या हुआ, अटेंटिव। चलिए फिफ्थ, सपोज डायरेक्ट आप ले लीजिए, डायरेक्ट है ना, DIRICT, डायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि सीधे सीधे बोलना, ठीक है, डायरेक्ट सीधा कोई काम करना। सपोज आप जा रहे हो, सपोज आप स्कूल से घर जा रहे हो, तो आप डायरेक्ट स्कूल से घर ही जाते हो ना। अगर आप वही चीज़ यहाँ वहाँ घुमा के जाओ तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो डायरेक्ट के लिए आप सिमिलर वर्ड कौन सा यूज कर सकते हो, स्ट्रेट। सपोज आप बोलते हो डायरेक्ट कहते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, डायरेक्ट स्ट्रेट सिमिलर वर्ड हो गए, ठीक है, दोनों क्या हुए, सिमिलर वर्ड हो गए। STRAIGST, स्ट्रेट, डायरेक्ट स्ट्रेट। तो चलिए बेटा, ये आपको मैंने 5 एग्जाम्पल्स कराए सिनोनिम से और 8 एग्जाम्पल कराए एंटोनिम से। मैं कल के यानी कि अपने नेक्स्ट क्लास में आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स रिलेटेड क्या करूँगी, एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। तो आज के लिए आप ये चीज़ें अपने कॉपी पे नोट डाउन करिएगा, और आप एटलीस्ट 5 वर्ड्स दोनों का आप भी अपने दिमाग से ढूंढ के एंटोनिम और सिनोनिम क्या करेंगे, लिख के मुझे व्हाट्सएप पे चेक करवाइएगा एज ए होमवर्क, ठीक है। राइट 5 पेयर्स ऑफ एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, राइट 5 पेयर्स ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है। चलिए
कल के नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइजेस करेंगे। आज के लिए हम यहीं पे अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए गुड डे।